हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड होने वाला है यूएफसी के सबसे बड़े सुपरस्टार कॉनर मैकग्रेगर से रिलेटेड, और उनकी जो नेक्स्ट फाइट माइकल चैंडलर के साथ होने वाली है, क्या वो फाइट होगी या नहीं होगी। जितनी भी अपडेट्स मार्केट में अवेलेबल मैं आप सबको सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यूएफसी का ऐसा ही कॉन्टेंट अगर आपको हिंदी में देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर इस बार का यूएफसी का जो अल्टीमेट फाइटर शो जो होता है उसको होस्ट कर रहे हैं। दोनों कोचेज है, अपने अपने टीम को कोच कर रहे हैं। और यूजुअली हमने देखा है कि जो अल्टीमेट फाइटर के जो कोचेज होते हैं वो आपस में फाइट जरूर करते हैं, बट यहाँ पर इतनी सारी न्यूज़ आ रही है कि कॉनर मैकग्रेगर को अब शायद इंटरेस्ट नहीं है माइकल चैंडलर से फाइट करने में। और इनफैक्ट ट्विटर वगैरह पे तो ये सब चल रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर ने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है इस फाइट से और अब वो फाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी रूमर्स और स्पेकुलेशंस का सबसे मेजर सोर्स यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर अभी यूसाडा की टेस्टिंग पूल में नहीं है, मतलब वो अभी अपना ड्रग टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं। और उनके पास जो टाइम विंडो था अपनी ड्रग टेस्टिंग कराने का, इस साल के अंदर अगर उनको फाइट करनी थी, वो विंडो क्लोज हो चुका है। तो ये एक्चुअली में ये मैटर क्या है वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूसाडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस की एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एथलीट्स को टेस्ट करती है कि उन्होंने कहीं कोई इलीगल सब्सटेंस तो नहीं लिया, स्टेरॉइड्स, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स तो नहीं ले रखा। और स्पेशली यूएफसी का यूसाडा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें यूएफसी की एथलीट्स को यूसाडा टेस्ट करती है। हालांकि यूसाडा कोई बहुत अच्छी और बहुत ही फेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारा करप्शन इन्वॉल्व होता है, बट ये यूजुअली यूएफसी के फाइटर्स को टेस्ट करती है और एक रूल सेट देती है जो कि फॉलो करना होता है। और उसमें एक रूल ऐसा लिखा हुआ है कि आपको यूएफसी में अगर फाइट करनी है तो कम से कम 6 महीने तक उनको यूसाडा को टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। 6 महीने तक आपके नेगेटिव रिजल्ट्स आने चाहिए, और एटलीस्ट उन 6 महीने में 2 ड्रग टेस्ट तो करवाने पड़ेंगे आपको यूसाडा के थ्रू, तभी आप यूएफसी में फाइट करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और कॉनर मैकग्रेगर की जब से इंजरी हुई है उन्होंने अपने आप को यूसाडा की टेस्टिंग पूल से निकाल लिया है, जो कि जुलाई 2021 से है। तो अभी वो यूसाडा की टेस्टिंग पूल में नहीं है, उनसे टेस्ट नहीं करवा रहे। और इस टाइम पर अगर आप डेट देखोगे तो जून ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो 2023 में अगर उनको फाइट करना था कॉनर मैकग्रेगर को, तो जून से पहले अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करवानी थी, तब वो 6 महीने में जाके फिर दिसंबर तक फाइट हो पाती उनकी माइकल चैंडलर से। बट अभी उन्होंने ये सारा चीज़ें टेस्टिंग वगैरह कराई नहीं, और ये 6 मंथ का रूल उनको अगर फॉलो करना होगा तो अब इस साल तो हमको ये फाइट देखने को नहीं मिलेगी। टेस्टिंग क्यों नहीं करवाई कॉनर मैकग्रेगर ने, इसके पीछे रीजन यही बोला जा रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर ने अपने लेग को हील कराने के लिए बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस लिए जो कि यूसाडा के लिस्ट में बैंड। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं इस चीज़ों को समझता हूँ कि जब भी कोई बहुत बड़ी ग्रीवियस इंजरी होती है या कोई लेग ब्रेक होता है तो ऐसे सब्सटेंसेस देने पड़ते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी करनी पड़ती है। तो समझता हूँ कि कॉनर मैकग्रेगर के सिस्टम में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि एक एथलीट और कॉम्पिटिशन में वैलिड नहीं होती, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी होती है, जैसे कॉनर मैकग्रेगर का पूरा लेग स्नैप कर गया था, उस टाइम पे जल्दी से जल्दी हीलिंग कराने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं बॉडी में, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और स्टेरॉइड्स से उसकी हीलिंग को फास्टर करा जाए। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली कॉनर मैकग्रेगर को भी दी गई हैं, और अगर वो अभी टेस्ट कराएंगे तो शायद उनके टेस्ट में नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा वो सारी चीज़ों में। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही रीज़न है कि कॉनर मैकग्रेगर अभी टेस्टिंग नहीं करवा रहे। इसी सारी रीजंस के कारण कहा जा रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर की फाइट अब माइकल चैंडलर से नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये फाइट हो पाएगी और क्या ये फाइट का पॉसिबिलिटी कुछ भी अब बचा हुआ है। देखिए इसका आंसर मैं आप सबको पूरी तरीके से क्लियर करता हूँ। देखिए अगर रूल सेट के हिसाब से जाएंगे, जो कि यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है यूसाडा का कि जो जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे, यूएफसी वो फॉलो करेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर फाइट इस साल तो आपको फिर देखने को नहीं मिलेगी, ये एकदम 100% श्योर है। लेकिन हमको पता है कि कॉनर मैकग्रेगर यूएफसी का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, और कॉनर मैकग्रेगर के लिए रूल्स बेंड होंगे। और इनफैक्ट यूएफसी ने इन पास्ट भी बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए हैं और रूल्स को बेंड किया है अपने फेवरेट फाइटर्स के लिए। इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल दिखाऊं तो यूएफसी 200 का जो कार्ड था उसमें ब्रॉक लेसनर को फाइट करवा दिया था यूएफसी ने वहां पर मार्क हंट से, और वहां पर ब्रॉक लेसनर की कोई भी टेस्टिंग नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। यूएफसी ने अपने हिसाब से कुछ ऐसा सिस्टम बिठाया और ब्रॉक लेसनर को फाइट करवा दी। हालांकि आप सबको अगर याद होगा तो ब्रॉक लेसनर की उसके बाद टेस्टिंग में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे, और उसके बाद उन्होंने उस विक्ट्री को ओवरटर्न भी कर दिया गया था, बट यूएफसी ने वहां पर फाइट डेफिनेटली करवा ली। तो आप देख सकते हो ब्रॉक लेसनर के लिए करा था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर उस समय सबसे बड़ा मनी फाइट था यूएफसी का, और अभी के टाइम पे सबसे बड़ा मनी फाइट कॉनर मैकग्रेगर है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूएफसी कॉनर मैकग्रेगर के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट जरूर करेगी, यूसाडा से बात करके या यूसाडा से अलग करके भी कर सकती है। हालांकि ये सारी चीजें देखने वाली होंगी कि कॉनर मैकग्रेगर का यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है अभी बचा हुआ माइकल चैंडलर से फाइट करने के लिए। काफी सारी न्यूज आ रही है कि चार्ल्स ओलिवेरा से बात करेंगे, बट वो सारे सिर्फ रूमर्स है, उसमें कोई भी ग्राउंड्स नहीं है कि चार्ल्स ओलिवेरा से कोई फाइट होने वाली है। ये रूमर्स चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट वाली अराउंड 1.5 साल पहले आ रही थी, जब ये बोला जा रहा था कि कॉनर मैकग्रेगर चार्ल्स ओलिवेरा को कॉल आउट कर
सकते हैं, क्योंकि उस समय चार्ल्स ओलिवेरा पे बेल्ट थी, बट अब चार्ल्स ओलिवेरा पे बेल्ट नहीं है, तो कॉनर मैग्रेगर और चार्ल्स ओलिवेरा की कोई फाइट का सेंस नहीं बनाता है यहाँ पे। भाइयों आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि ये चैंडलर वर्सेस मैग्रेगर की फाइट का क्या क्या अपडेट्स है। मेरे हिसाब से अगर लीगल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से जाएंगे तो इस साल तो फाइट नहीं हो पाएगी अब, लेकिन UFC कॉनर मैग्रेगर के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स कर सकती है। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस फाइट के बारे में, आपको क्या लगता है ये फाइट होगी कि नहीं होगी? जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।